Hello students, how are you? In our previous class, we discussed the structure of alimentary canal. Okay, we discussed in our previous classes about the mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. Okay, and after that, we started the second part of digestive system, that is digestive glands. Okay, and we discussed that there are three digestive glands which are situated in our different parts. These are salivary glands, pancreas and liver. We already discussed about the salivary glands, that there are three pairs of salivary glands which are situated in our mouth buccal cavity. Okay, that was first one is parotid, submandibular, sublingual. Okay, so there are three pairs. They secreted saliva which helps in the smoothing, softening and lubrication of the food. Okay, and we also discussed in our previous class that the saliva has an enzyme called ptyalin or salivary amylase, which helps in the digestion or breaking of the complex carbohydrate like the starch into the simple carbohydrate like the glucose. Okay, we discussed about that. Now in today's class, let me start to discuss about the second digestive gland, that is pancreas. Okay, it is u-shaped. It is U-shaped ग्लैंड. जो पैनक्रियाज है वो कैसा होता है? U-shaped ग्लैंड होता है. क्लियर? जो कि 6 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. कैसा होता है? 6 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है. ये हमारे स्टमक के अंदर, जो एब्डोमेन है, उस एब्डोमेन के अंदर जो एब्डोमिनल कैविटी है, उसमें स्टमक के नीचे की साइड में और लीवर और यहां पर होता है स्प्लिन. ओके, उससे पूरी तरह से कवर्ड होता है. तो लोकेशन कहां आ गई? स्टमक में. दैट इज स्टमक के अंदर एब्डोमेन के अंदर जो स्टमक है उसके नीचे की साइड में, इस साइड में आ गया पूरा लीवर, नीचे की साइड में आ गया इसके स्प्लिन, उनके बीच में ये सिचुएटेड होता है. तो अपन बोल सकते हैं इट इज सराउंडेड या कवर्ड बाय लीवर एंड स्प्लिन. ओके, इट इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी की, अच्छा डायग्राम में पहले अपन बात करें तो ये जो कुछ अपन ने इस तरह से बना रखा है, एक्चुअल में ये रहता है यहीं पर है, लेकिन वो थोड़ा सा आप इसको अच्छी तरह से समझ लें इसलिए थोड़ा इस तरह से बनाया. बाकी ये पोर्शन, जो इसका पोर्शन है, ये पर्टिकुलरली यहां पर ही होता है. ओके, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सही रह जाए इसलिए इसको इस तरह से बनाया हुआ है. गॉट इट? क्लियर? तो दैट इज पैनक्रियाज. इट इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है. सबसे बड़ी ग्लैंड तो होती है लीवर. द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, दैट इज लीवर, एंड द पैनक्रियाज इट इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड. ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है. पैनक्रियाज जो है, इट इज ए मिक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन ग्लैंड. पैनक्रियाज जो है वो मिक्सोक्राइन या हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है या होता है. मीन्स क्या है इसका मीन्स हो गया, मिक्सोक्राइन जो है इसका या हेट्रोक्राइन का मीन्स होता है एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन. दोनों टाइप का ये बिहेवियर करता है. तो ये अपन बोल सकते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. दोनों का ये मिक्सचर होता है, यानी कि दोनों की तरह ये फंक्शन करता है. ओके,
अब याद होगा 9th में अपन ने पढ़ा था वो ग्लैंड्स जो कि हार्मोन्स का सिक्रेशंस करती हैं बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए। जो ग्लैंड बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल रेगुलेट करती है, हार्मोन सिक्रेट करती है डायरेक्ट ब्लड में और ब्लड उनको लेके जाता है, वो ग्लैंड्स तो कहलाती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके केमिकल्स जो है वो कहलाते हैं हार्मोन्स। एक्सोक्राइन का मीन्स होता है वो ग्लैंड जो कि एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है डक्ट के अंदर, पर्टिकुलर डक्ट होती है ट्यूब्स, उनके थ्रू जो इनका टारगेट ऑर्गन है वहां तक वो केमिकल्स पहुंचते हैं डक्ट के थ्रू, उन्हें बोला जाता है एक्सोक्राइन। और वो जो केमिकल्स हैं वो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, एंजाइम्स कहलाते हैं। तो ग्लैंड्स जो है वो या तो एंडोक्राइन होती है एक्सोक्राइन होती है। हमारी बॉडी की ओनली एंड ओनली वन ग्लैंड है जो कि दोनों की तरह बिहेव करती है, एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करती है और एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करती है। गॉट इट? अब कैसे उसको समझना। जो पैनक्रियाज है इसके अंदर एक सेल्स का ग्रुप होता है जिसे बोला जाता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। इस आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक तो कहलाती है बीटा सेल्स और एक कहलाती है अल्फा सेल्स। एक तो आ गई बीटा सेल्स और एक कहलाती है अल्फा सेल्स। बीटा सेल्स जो हैं ये सिक्रेट करती है इंसुलिन जो हार्मोन है उसका, इसका सिक्रेशन करेगी, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। जबकि जो अल्फा सेल्स हैं ये करती है ग्लूकेगॉन नाम की हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और ये दोनों हार्मोन जो हैं वो ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। गॉट इट? क्या करते हैं? जब बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल, जो ब्लड का शुगर लेवल है पर्टिकुलर एक फिक्स रहता है, उससे ज्यादा हो जाए, जब ये ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में जो इंसुलिन हार्मोन है वो इस एक्सेस शुगर को, जो एक्सेस शुगर है उस एक्सेस शुगर को ब्लड से रिमूव कर उसे बॉडी के अंदर स्टोर कर देता है। क्या कर देगा? उसको बॉडी में स्टोर कर देता है। कितना? ताकि ब्लड शुगर लेवल वापस नॉर्मल हो जाए। और जब हमने बहुत लंबे टाइम तक खाना वगैरह नहीं खाया है या सुबह खाया शाम हो गई, तो उस कंडीशन में जो बॉडी के अंदर बॉडी स्टोर्ड जो एक्सेस शुगर है, जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड शुगर है, उस बॉडी के अंदर स्टोर्ड शुगर को जो ग्लूकेगॉन नाम का जो हार्मोन है, ये ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन इस शुगर को जो कम पड़ी है उसको वापस, बॉडी ब्लड शुगर के अंदर कम है तो उसे वापस नॉर्मल करने के लिए इस स्टोर्ड शुगर को यूज करता है। गॉट इट? तो ये दोनों हार्मोन्स जो हैं कौन कौन? ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, ये ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उस शुगर लेवल को मेंटेन करने का वर्क करते हैं। क्या करते हैं? ये शुगर लेवल को मेंटेन करने का वर्क करते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो ये तो है इसका एंडोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन की अपन बात करें तो ये जो पैनक्रियाज है इससे डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। इसका सिक्रेशन होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं
ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन है, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। गॉट इट? तो ये दोनों तरह का हो गया। फंक्शन को बॉडी के किसी चीज को कंट्रोल कोऑर्डिनेट कर रहा है तो मतलब एंडोक्राइन, और एंजाइम्स का सिक्रेशन कर रहा है इसलिए एक्सोक्राइन। तो दोनों की तरह ये बिहेव करता है। गॉट इट? ये जो है अपने जो सिक्रेशंस है, पैनक्रियाटिक डक्ट जो एंजाइम्स हैं, ये पैनक्रियाटिक डक्ट से लीवर से आने वाली हैप्टिक डक्ट दोनों मिलकर बनाती है हैप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट, उसमें डालता है, जो कि उन एंजाइम्स को कहां पहुंचाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो डक्ट है ना, इसलिए ये क्या है? एक्सोक्राइन। लेकिन हार्मोन्स भी बना रही है इसलिए ये क्या है? एंडोक्राइन भी है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मिक्सोक्राइन या हिट्रोक्राइन ग्लैंड अपन बोलते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अब बात आती है थर्ड ग्लैंड के ऊपर अपन बात करें, दैट इज लीवर। आवर थर्ड एंड as per the syllabus, the last gland or digestive gland which is in our syllabus, that is liver. लीवर के लिए मैंने जो स्टेटमेंट पहले भी बोला था, इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। क्या रहती है? इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, विच इज सिचुएटेड इन आवर एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो डायफ्राम है, एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के जस्ट नीचे और राइट साइड में, यानी कि यहां, ओके, कहां पर? डायफ्राम के बिल्कुल नीचे और राइट साइड के अंदर ये सिचुएटेड होती है। क्लियर? अच्छा, इसकी अपन बात करें तो इट इज ए ट्रायंगुलर बाइलोब्डेड ग्लैंड। ट्रायंगुलर होती है, बाइलोब्डेड है, ट्रायंगुलर होती है और बाइलोब्डेड होती है, दो लोब्स होती हैं। ओके, टू लोब्स यहां इसके अंदर होती है। तो क्या बोला मैंने? ट्रायंगुलर होती है और बाइलोब्डेड होती है। इट इज मेड अप बाय, लीवर की अपन बात करें तो ये जो है 1 लाख हेक्सागोनल यूनिट से मिलकर बनी होती है। हेक्सागोनल यूनिट्स से मिलकर बनती है। इट इज मेड अप बाय 1 लाख, अप्रोक्सीमेट 1 लाख हेक्सागोनल यूनिट से मिलकर ये बनी हुई होती है। स्मॉल हेक्सागोनल यूनिट से मिलकर बनती है, जिन्हें बोलते हैं लीवर लोब्यूल्स। क्या बोला जाता है उन्हें? दीज आर कॉल्ड लीवर लोब्यूल्स। गॉट इट? और हर एक जो लीवर लोब्यूल है, जो हर एक लीवर लोब्यूल है, ये मिलकर बनता है हेपेटिक सेल से। तो लोब्यूल किससे मिलकर बना हुआ है? हेपेटिक सेल्स। हेपेटिक बोल सकते हैं अपन, जो ये है हेपेटिक सेल से मिलकर बना होता है। करेक्शन हो सकता है ये ना हो, थोड़ा सा मेरा डाउट है माइंड में। ओके, तो हेपेटिक सेल से मिलकर ये बनी हुई होती है। तो फंक्शनल यूनिट लीवर की क्या होगी? दैट, या दोनों को अगर आप बोले तो बुक के अंदर जैसे कई बार ये लिखा हुआ आता है, तो चाहे लीवर लोब्यूल्स बोल दो, चाहे क्या बोल सकते हैं अपन, हेपेटिक सेल्स, वो इसकी फंक्शनल यूनिट होती हैं। ओके, हेपेटिक सेल्स जो हैं वो एक केमिकल का सिक्रेशन करती हैं। क्या करती हैं? एक केमिकल का सिक्रेशन करती हैं, जिसको अपन बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोला जाता है? बाइल जूस। ये बाइल जूस जो हेपेटिक सेल से लीवर का एक पार्ट, जिसको अपन बोलते हैं गाल ब्लेडर, उस गाल ब्लेडर के अंदर स्टोर होता है। मतलब
जो यहाँ पर मौजूद जो हेपेटिक सेल्स हैं, उन हेपेटिक सेल्स ने जो अपने जो बाइल जूस है, उस बाइल जूस को ये जो हेपेटिक वैक्यूल वेसल्स यहाँ पर पाई जाती हैं, उन वेसल्स के थ्रू कहाँ तक पहुंचाती है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं गाल ब्लेडर, जो कि लीवर की जो अंदर वाली साइड है, लीवर इस तरह से है, तो ये तो हो गई कॉन्वेक्स, और ये क्या कौन सी साइड होगी? कॉनकेव। तो कॉनकेव साइड का जो बॉटम वाली साइड है उसके अंदर ये सिचुएटेड होता है। ओके, तो जो लोअर कॉनकेव साइड है उसके अंदर जो गाल ब्लेडर जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर सिचुएटेड, उसके अंदर ये स्टोर कर दिए जाते हैं, और फिर गाल ब्लेडर से ये ट्रांसफर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट है। नाम पता होगा क्यों? इससे आने वाली हेप्टिक डक्ट, इससे आने वाली पैनक्रियाटिक डक्ट, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। उसमें ये ट्रांसफर होते हैं, जो कि इन्हें कहां पहुंचाएंगे? फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचाते हैं, जहां पर ये डाइजेशन के अंदर अपना जो रोल है वो प्ले करता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? Clear? So that is the third digestive gland, which is liver. Okay? ये था अपना फर्स्ट पोर्शन, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है डाइजेशन। आई थिंक ये यहां तक आप लोगों के सभी के माइंड में क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देख लेना, अगर नोट्स के अंदर जो आपको नोट्स मिले उनके अंदर अगर जो लीवर का डायग्राम अगर नहीं बना हुआ है तो बुक से उसको जरूर बनाएं। ओके, क्लियर? अब बात अपन स्टार्ट करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड के डाइजेशन का मीन्स क्या है और ये किस तरीके से परफॉर्म होता है। क्लियर? डाइजेशन प्रोसेस जो है, इट इन्वॉल्व वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। इसमें बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस शामिल हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस हैं जो क्या करती हैं? कॉम्प्लेक्स जो फूड है, जो कॉम्प्लेक्स फूड जो है उसे सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करती है। फिजिकल प्रोसेस जैसे कि हम फूड को चौचन कर रहे हैं, चबा रहे हैं। ओके, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया जाता है, या सलाइवा के साथ उसको मिक्स किया, या जो स्टमक है वहां पर और ज्यादा उसकी ग्राइंडिंग होती है फूड की। तो ये जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो सब कौन सी होगी? फिजिकल प्रोसेसेस। केमिकल प्रोसेसेस में अपन बात करें तो इसका मीन्स है जो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो एंजाइम्स हैं उन एंजाइम्स के थ्रू, जो वेरियस एंजाइम्स हैं, वो जो फूड है जो हमने लिया है उस फूड को सिंपल जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अपन ने लिया कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च, उसको एंजाइम्स जो है वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म, सॉल्युबल फॉर्म ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो वो प्रोसेस किस में आएगी? केमिकल के अंदर। ओके, तो इन दोनों के रिजल्ट में, इन दोनों के जो रिजल्ट के अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपल सॉल्युबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। जो केमिकल प्रोसेस है, यानी कि जो एंजाइम्स हैं, हमारे अंदर जो एंजाइम्स मिलते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, वो एंजाइम्स जो हैं वो हाइड्रोलाइसिस कैटेगरी के होते हैं। किस कैटेगरी के हैं? दे आर हाइड्रोलाइसिस ग्रुप। किससे बिलोंग करते हैं ये? हाइड्रोलाइसिस ग्रुप या हाइड्रोलाइसिस नेचर के वो होते हैं, जिसका मीन सीधा सीधा सा मतलब है
अगर अपन इनकी बात करें तो सीधा सीधा जो मतलब निकलता है वो निकलता है कि ये हाइड्रो यानी कि वाटर लाइसिस यानी कि वाटर की प्रेजेंस के अंदर ये जो केमिकल रिएक्शंस है वो टेक्स प्लेस होती है। ओके, हमारे अंदर जो एंजाइम्स जो हैं, इन एंजाइम्स को अपन मेनली 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे, और सेकंड आते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग। प्रोटीन डाइजेस्टिंग, तो 2 कैटेगरीज हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स की है, कार्बोहाइड्रेट और दूसरे आते हैं प्रोटीन। जैसे कार्बोहाइड्रेट में बात करें, एमाइलेज आएगा, माल्टेज आएगा, शुक्रेज आएगा, फ्रक्टेज आएगा, लैक्टेज आएगा। और प्रोटीन के अंदर अपन बात करें तो जैसे पेप्सिन आएगा, रेनिन आएगा, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये कुछ एंजाइम्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। अब अपने को जो अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ी है, हर एक के ऊपर अपने को बात करनी है कि उसमें क्या वर्क होता है फूड का, डाइजेशन का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन माउथ। डाइजेशन इन माउथ, माउथ के अंदर डाइजेशन में 2 प्रोसेसेस हैं, एक तो है फिजिकल प्रोसेस और एक है केमिकल। फिजिकल प्रोसेस में अपन फूड जो अपन ने इनटेक किया है उसे स्मॉल पीसेस में तोड़ा जाता है, लुब्रिकेट किया जाता है, चिकना बनाया जाता है, स्मूथ बनाते हैं ताकि वो इजीली आगे की साइड में ट्रेवल हो सके। गॉट इट? क्लियर? अच्छा, इसके लिए आप जानते ही हैं स्मॉल करना किनका काम है? टीथ का, और लुब्रिकेट और स्मूथ बनाना ये किनका काम होता है? सलाइवा का। ओके, तो ये आती है इनकी फिजिकल प्रोसेसेस। अच्छा, अब बात आती है इसमें केमिकल प्रोसेस की। तो उसके लिए मैंने बताया था, याद होगा, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं सलाइवेरी एमाइलेज, या जिसको दूसरा नाम दिया जाता है टाइलिन। सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन। क्लियर? ये सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन जो है ये हमारे माउथ के अंदर या जो भी अपन ने फूड इनटेक किया है उसमें जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसे सिंपल, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर ब्रेक डाउन करने का वर्क करते हैं। जैसे ये अपन बात करें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि स्टार्च, इसे सिंपल फॉर्म यानी कि ग्लूकोज के अंदर ये कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? अप्रोक्सीमेटली 30% जो कार्बोहाइड्रेट अपन ने लिया है उसका 30% जो हमारी बॉडी में फूड के तौर पर अपन जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उस कार्बोहाइड्रेट का अप्रोक्सीमेटली 30%, जो 30% है वो माउथ के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। तो डाइजेशन की अपन बात करें तो ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ है? फ्रॉम द माउथ। डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होगा। गॉट इट? क्लियर? चलो, इसके अपन बात करें आगे, जो हमने फूड लिया है माउथ में जब प्रोसेस्ड हो जाता है फूड, जो भी उसका काम करना है, यानी कि जो भी उसके फिजिकल और केमिकल प्रोसेस उसकी हो गई, तो उसके बाद जो प्रोसेस्ड फूड है उसे बोला जाता है, जो माउथ है, वापस रिपीट कर रहा हूं, माउथ के अंदर जो डाइजेशन है, डाइजेशन हो गया, हमने फूड लिया, उस फूड का माउथ के अंदर प्रोसेस हो गया, यानी कि अपन बोल सकते हैं प्रोसेस्ड फूड, जो भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होनी है वो हो गया।
ओके, अब ये ट्रांसफर होता है स्टमक में। किसमें ट्रांसफर होगा? स्टमक में। किसके थ्रू होते हुए? फूड पाइप। जो फूड पाइप है उस फूड पाइप से होते हुए स्टमक को ये ट्रांसफर होता है, जहां इसका और ज्यादा डाइजेशन किया जा सके। सवाल जो पूछा जाता है वो यहां पर है, जो माउथ के अंदर जो प्रोसेस्ड फूड है, यानी कि जो हमने लिया है, जो प्रोसेस हो गया, इस प्रोसेस्ड फूड को बोला जाता है बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। गॉट इट? ये नाम आपको याद रखना है। कई बार इसको लोग बोगस भी बोल देते हैं, तो वो कोई कंफ्यूजन मत रखना, बोलस बोलते हैं अपन। ठीक है, तो माउथ के अंदर जो प्रोसेस्ड फूड है उसे क्या बोला जाएगा? दैट इज कॉल्ड बोलस। ओके, तो ये क्वेश्चन यहां पर आता है। एक तो आता है वो एंजाइम का नाम, याद होगा, जो प्रोसेसिंग है उसमें एंजाइम का नाम क्या था? दैट इज सलाइवरी एमाइलेज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या पूछा जाता है बोलस किसे बोलते हैं। क्लियर? अंडरस्टैंड? तो दैट इज द डाइजेशन प्रोसेस इन आवर माउथ। सेकंड जो पार्ट आता है डाइजेशन सिस्टम का, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। तो उसकी भी अपन बात कर लेते हैं फटाफट। क्लियर हो गया होगा माउथ के अंदर क्या रहता है। सेकंड जो पोर्शन है दैट इज डाइजेशन इन ईसोफेगस, या जिसको अपन बोलते हैं फूड पाइप। ईसोफेगस या फूड पाइप के अंदर फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता, बिकॉज देयर इज नो एनी एंजाइम, देयर इज नो एंजाइम इन आवर ईसोफेगस और फूड पाइप। ईसोफेगस या जो फूड पाइप है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता, इसलिए कोई भी डाइजेशन का वर्क यहां पर नहीं होगा। यहां पर काम होता है केवल और केवल फूड को ट्रांसफर करना। जो माउथ के अंदर जो प्रोसेस्ड फूड है, माउथ से जो प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड माउथ के अंदर जो कुछ भी डाइजेशन वगैरह हो गया, इसे ट्रांसफर करता है स्टमक को। जो फूड पाइप है या ईसोफेगस है वो इस प्रोसेस्ड फूड को स्टमक के अंदर ट्रांसफर करती है। और आपको याद होगा तो अपन ने बात किया था, इसके लिए जो ईसोफेगस है उसके अंदर, अच्छा एक फेरिंग्स की बात आती है, तो फेरिंग्स और माउथ एक ही है, क्योंकि फेरिंग्स में भी कोई पर्टिकुलर डाइजेशन का नहीं है। ओके, क्लियर? तो जो प्रोसेस्ड फूड है जो माउथ से फेरिंग्स और फेरिंग्स से कहां पहुंच गया? ईसोफेगस के पास पहुंच गया, उसे स्टमक तक ये ट्रांसफर करता है। और इसके लिए इसके अंदर जो मूवमेंट होते हैं, याद होगा क्या बोला था अपन ने? दैट आर कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। तो वो जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो इस फूड को माउथ की से स्टमक की साइड में फॉरवर्ड पुश करते हैं। क्लियर? अब स्टमक की जो ओपनिंग है, यानी कि अपन इस तरह से बनाते हैं ईसोफेगस, ये आ गया अपना स्टमक। तो ये जो ओपनिंग है यहां पर एक स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? दैट इज कॉल्ड लोअर ईसोफेगल। लोअर ईसोफेगल, लोअर ईसोफेगल, या जिसको दूसरा नाम भी दिया जाता है कार्डिक, कार्डिक स्फिंक्टर मसल्स, जो इस फूड को कंट्रोल करती है, स्टमक में आना कंट्रोल करती है। गॉट इट? समझ में आ गई बात? तो यहां पर ये मसल पाई जाती है जो कि फूड को, जो एंट्री है फूड के स्टमक में, उसको ये कंट्रोल करती है। गॉट इट? सो दैट इज द फंक्शनिंग और डाइजेशन इन आवर ईसोफेगस। डाइजेशन तो नहीं है, केवल फंक्शनिंग है। ओके, तो दैट इज आवर टुडेज क्लास। आफ्टर दैट
digestion in stomach, digestion in small intestine, large intestine, we will discuss in next class. Okay, thank you.